बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कराची और हैदराबाद के 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अलामिया जारी कर दिया गया। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सिंध हुकूमत की कोई चाल कारगर साबित न हो सकी। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए लिखा खत भी काम न आया। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास के बाद बगैर किसी दबाव में आए अपना फैसला सुना दिया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास के इख्तिताम पर बड़ा फैसला सामने आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। मेंबर सिंध निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कराची से वीडियो लिंक के जरिए शरीक रहे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के सिक्योरिटी खदशात के मरासले को मुस्तरद करते हुए कराची हैदराबाद डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करते हुए कारकुनान को हिदायत जारी कर दी हैं। सदर कराची डिवीजन सईद गनी कहते हैं कल कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम ओहदेदारों से गुजारिश है किसी अफवाह में ना आए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और कारकुन किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। उम्मीदवार कैंप्स लगाएं और अपने पोलिंग एजेंट्स फाइनल करें। कराची से पीपल्स पार्टी भरपूर नताइज हासिल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला MQM ने अपने सियासी मुस्तकबिल के फैसले के लिए बैठक बुला ली। MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करने का इम्कान है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। तर्जुमान MQM के मुताबिक राब्ता कमेटी ने हल्का बंदियों के जाली होने के मौक़िफ़ से पीछे न हटने का फैसला करते हुए कहा कि हल्का बंदियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। राब्ता कमेटी वज़रा के इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत कर रही है। इजलास में हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्तों का फैसला किया गया है। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला MQM का अपने सियासी मुस्तकबिल के फैसले के लिए इजलास जारी है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा विफाक और MQM के दरमियान और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देखिए, अभी जो है एक तो इजलास यहाँ पर MQM का जो आर्जी मरकज है हैदराबाद में यहाँ पर जारी है और जिसकी सदारत अनीस कायम खानी कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो और मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार, ये जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है और नून लीग की क़यादत उनसे राब्ते में है। दूसरी जगह पर यहाँ इजलास में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इजलास हुआ है उसमें ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि जो उनका मुतालबा है बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो हल्का बंदियां है उसको दुरुस्त करने का, उससे वो किसी सूरत जो है पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर जो जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रात ही अपने जो विफाक में विफाकी वज़ीर है उनसे इस्तीफे भी ले लिए थे और फिर ये हुकूमत से निकलने का ऑप्शन भी उनके ज़ेर गौर है। इसके अलावा एहतजाज भी जो है उस पर भी जा सकती है MQM के एहतजाज के जरिए, क्योंकि उन्होंने उनका फैसला ये किया गया है कि अपना जो मुतालबा है वो किसी सूरत जो है उस किसी हद तक जा सकते हैं उसको पूरा कराने के लिए कुछ भी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर, वो इस वक्त राब्ते में है। आपसे उम्मीद है कि आपसे कुछ देर के बाद जो है कोई यहाँ पर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुंचे हैदराबाद में और कोई मीडिया को आगाह करे क्या फैसला किया गया है, क्या जो उनसे मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया था, जो सिंध हुकूमत की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो खराब है और ये इलेक्शन 15 जनवरी को होने वाले मुलतवी किए जाए, लेकिन वो रद्द कर दी गई थी। तो उसके बाद से जो है
काफी सूरत हाल जो है वो अब उस पे हर तरफ जो है, जो भी यहाँ पर MQM का मुतालबा है, इसको लेकर पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत, गवर्नर हाउस, हर जगह जो है इस पे जो है गौर व फौज जारी है। और कुछ देर में भी कुछ असल सामने आ सकती है। MQM जो है या तो उसका मुतालबा मंजूर कर लिया जाता है, कोई कानूनी रास्ता निकाल के किसी तरह से मुलतवी अगर हो जाते हैं तो फिर तो रहती है, या फिर MQM वफाकी हुकूमत से बाहर निकलती है मुतालबा नहीं ना मानने की सूरत में। अब्दुल तो फिर कदीर राना, दूसरी सूरत- एक बात बताइएगा, MQM इस इलेक्शन को मुलतवी कैसे करवा सकती है? ये तो ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कर सकता है? क्या कानूनी रास्ता, इस पर क्या मुशावरत होगी? और दूसरी तरफ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर अपना ये मौक़िफ़ रखा है कि इलेक्शन अब कल ही होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो गौर करने के लिए कौन सा आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए और कि ये मुलतवी हो जाएंगे। कोई ऑर्डिनेंस का ऑप्शन है सिंध हुकूमत के पास, वो ऑर्डिनेंस ला सकती है गवर्नर के जरिए, और ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, और दीगर जो कानूनी माहिर है इस पर, इसी चीज पर जो है वो गौर किया जा रहा है किस तरह से जो है वो किया जाए। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, देखिए अभी क्या फैसला होता है। और यहाँ पर इजलास मुसलसल जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं MQM पुरानी सियासी जमात है। उम्मीद है MQM कोई गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। बल्दियाती इंतखाबात कल हो रहे हैं, हमारा फोकस इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात है। कारकुन बाहर निकल कर वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि हमें एतमाद के वोट से कोई खतरा नहीं है, एतमाद का वोट लेना पड़ा तो नंबर्स पूरे करके दिखाएंगे। इमरान खान अवाम की खिदमत के बजाय ज़ाती मुफादात का सोच रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन PTI को निशाने पर लेते हुए कहा कि इमरान खान दहशतगर्दों को शिकस्त देने के बजाय ज़ाती मुफाद को देख रहे हैं। इमरान खान ने IMF मुआहिदा तोड़ने की कोशिश की है। इस वक्त मुल्क पानी में डूबा हुआ और दुनिया हमारी मदद को तैयार है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 2 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान किया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। रहनुमा PSP मुस्तफा कमाल ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन लोगों के मसाइल हल करने के लिए होते हैं। आज हल्का बंदियां सही करें, कल इलेक्शन करवाएं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। हमारे दौरे हुकूमत में कराची में काम हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट है कि यहाँ पर इतनी कमाई हो सकती है। अब आज हम 3.25 अरब रुपए कमाते हैं, 3.25 अरब रुपए कमा के पाकिस्तान को देते हैं। ये शहर जो है वो 7 से 8 हज़ार अरब रुपए कमा सकता है। इस नामसाइब हालात में कि पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज घर से जाता नहीं है, इंडस्ट्रीज में पानी नहीं है, वो खरीद के पीते हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनका कचरा नहीं उठता। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छा कर दें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दें, आप देखें कि ये शहर जो आपको 8,000 अरब रुपए कमा कर देगा सालाना। और वो आज जब हम 3.25 अरब रुपए कमा कर अपने पास नहीं रखते, तो जब हम 8,000 अरब रुपए कमा रहे होंगे शहर से, वो भी अपने पास नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की फौज को जाएंगे पैसे, हमारे दिफा में जाएंगे पैसे, पूरे पाकिस्तान भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जाएंगे पैसे, और पाकिस्तान जो है ग्रो करेगा। दूसरे शहर भी इसके पीछे जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कराची के अमीर हाफिज नेमूर रहमान कहते हैं साजिश करने वाली जमात को हजीमत का सामना करना पड़ा। अवाम अब तजब्जुब का शिकार ना हो, कल वोट डालने निकले। इलेक्शन में हर ठप्पा उनकी साजिश नाकाम बना देगा। इनका कहना था कि अब कोई ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इलेक्शन होगा। हमें अपने रेंजर्स और FC पर भरोसा है। अब साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए, कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ये वतीरा ब्लैकमेलिंग का पुराना है, और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? इस वक्त ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है कि वो चूंकि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो आप फिर ऐलान कर दें कि कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में कोई इंतखाब नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसी तरह से चलेगा पूरा निज़ाम। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये साजिश खत्म होनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान दुश्मन जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने की कोशिश की। ये जानते हैं पीटीआई इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। 60 यूसीज में एमक्यूएम ने अपने नुमाइंदे तक खड़े नहीं किए। कल ज्यादा टाउन्स में हम ही जीतेंगे और पीटीआई का मेयर आएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल कराने के इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद पोलिंग स्टेशन को सामान की तरसील कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कल कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप ऑफिस में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया, जिसके बाद DRO ऑफिस में गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर्स, स्याही, बैलेट बॉक्सेस व दीगर जरूरी सामान पोलिंग अमले के हवाले किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी है। रेंजर्स ने पुलिस के हमरा कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयाँ की और मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला भी बरामद किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वजीर खजाना इसहाक डार ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने वजीर खजाना को हालिया कामयाब बैरूनी दौरों पर मुबारकबाद दी और मईशत में बेहतरी के लिए उनकी काविशों को सराहा। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा, मुल्क की तारीख में ऐसे मौशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए, ताहम पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, ये सिर्फ चंद नाकिदीन का ख्वाब ही रह जाएगा। वजीर खजाना ने कहा, वजीर आजम की क़यादत में इक़्तिसादी टीम मईशत की बेहतरी की कोशिशें जारी रखे हुए है और आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ बागी अरकान सूबाई असम्बली को नोटिस भेजने के बाद उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई। PTI कारकुनान ने रावलपिंडी में बागी खातून रुकने पंजाब असम्बली के घर के बाहर एहतजाज किया और उनकी तस्वीर जला दी। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ स्टूडेंट्स MPA मोमिना वहीद के घर के बाहर जमा हुए और नारेबाजी की। कारकुनान का कहना था, MPA मोमिना वहीद ने अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की है। PTI कारकुनान ने बागी MPA की तस्वीर और हाथों में लोटे उठा रखे थे। कारकुनान ने मोमिना वहीद की तस्वीर, पोस्टर्स और लोटे जलाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे में जारी मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए खुद मैदान में आ गए। अशिया खुरोनोश की कीमतों की खुद जांच करने, फैसला मार्केटों बाजारों की अचानक दौरे करने का भी ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में महंगाई के खात्मे के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आला ने खुद सब्जियों और फलों की फहरिस्तों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुतलका जिला में अशिया की कीमतों की निगरानी करने और प्राइस कंट्रोल करने के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने की हिदायत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि दुकानों, स्टॉल्स और बाजारों पर प्राइस लिस्टें आवेजा की जाए। मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त खुद चेक करूंगा। उनका कहना था कि दुकानदारों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, मुल्क में महंगाई उरूज पे है, ज़र मुबादला ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए, जिस पर खुशी हुई। ये पैसे लोन की सूरत में आ रहे हैं, लेकिन ग्रांट मुख्तसर है। पैसे 3 साल में रीस्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। ये अगर आपका प्रोग्राम आ भी गया तो ये 35% तक तो चली जाएगी, और दूसरी चीज अगर नहीं आया तो ये इन्फ्लेशन 50% पे चली जाएगी। तो ये लम्हा फिक्री है आम आदमी के लिए। जो आम आदमी देख रहा है, वो आटे की कीमत जो हम लोग छोड़ के गए थे, को तकरीबन मतलब कंट्रोल तो 55 रुपए किलो थी, लेकिन 65 रुपए तक होती थी, वो आज 150-160 रुपए जो है वो किलो पे चली गई है। और यही हालात जो हैं वो घी के हैं और बाकी चीज़ों के हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। रोटी जो बेसिक स्टेपल है, वो जो है 150 रुपए किलो हो गया। इसका मतलब है 15 रुपए की तो घर में आपकी रोटी पक रही है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्याज जो है, हमारे जो गरीब लोग हैं अपना देहातों में, वो रोटी और प्याज के साथ अपना गुजारा करते हैं। और प्याज आज 230 रुपए पे है। ये कहाँ की वो है मतलब शराब।
अब कुछ बात करें मौसम की शिद्दत के हवाले से, तो हर गुजरते रोज के साथ मुल्क में सर्दी बढ़ती चली जा रही है। शहरी ठिठरने पर मजबूर हल्के स्वेटर्स के बजाय अब भारी गर्म जैकेट्स और शालें निकाल ली गई हैं। महकमे मौसमियात ने मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दर्जा हरारत कम से कमतर होता जा रहा है। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने हवाओं का रुख शहरों की जानिब मोड़ दिया है। यखबस्सा हवाएं सुबह और शाम रात के औकात में शहरियों का इम्तिहान लेती हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आइंदा 12 से 16 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। बर्फबारी में कुछ देर का तातुल आया है, लेकिन मजीद बर्फबारी भी मुतवक्की है। खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।